नमस्ते। क्या आप अपने बच्चों के नाम पर सेफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं? यदि आप अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के नाम पर बचपन से ही इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दें। इसके लिए हम चाहते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स हो, तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा उपाय है कि हम म्यूचुअल फंड्स में माइनर के नाम पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो एसआईपी या एसटीपी, ये 2 ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। माइनर इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन उसमें एक गार्डियन की ज़रूरत होती है। गार्डियन ही हकदार होता है कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, कब तक, जब तक कि एक माइनर मेजर नहीं बन जाता, यानी कि जबकि उसकी एज 18 वर्ष की नहीं हो जाती। माइनर फोलियो में हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यदि आपके पास हाई वैल्यूज़ हैं तो आप उसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान यानी कि एसटीपी के थ्रू आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे जो भी अमाउंट्स है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होकर एक बड़े कॉर्पस को तैयार करेगा। लेकिन यदि आप छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसआईपी अच्छा है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस तरह जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जो मैनेजर्स होते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सारा मैनेजमेंट वो लोग देखते हैं और आपने अपनी जिम्मेदारी सौंपी होती है म्यूचुअल फंड को। तो इस तरह वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट जो मैंने कहा था वो इसलिए सेफ़ है कि हम ये जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दे रहे हैं, जो कि सिस्टमैटिक वे में अच्छी तरह से जो उनके प्लान्स होते हैं उस तरह वो शेयर्स को चुनते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब भी उन्हें कोई शेयर या स्टॉक ठीक नहीं लगता है तो उसमें से निकलना या लगाना वो सारा मैनेजमेंट वही देखते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे सेफ़ माना जाता है। यदि हम खुद डायरेक्ट करते हैं स्टॉक्स में तो काफ़ी रिस्की होता है। तो इसके लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ चाहिए होता है, बैंक डिटेल्स चाहिए होते हैं, और केवाईसी और पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए होते हैं। और ये वाली जो भी कॉपीज़ होती हैं, ये जो जितने भी प्रूफ्स हैं उनके ओरिजिनल्स ले जाने होते हैं, और इनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो सब अटेस्टेड होने चाहिए गेजेटेड ऑफिसर से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफिसर के थ्रू या नोटरी पब्लिक के द्वारा ये अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट काम आता है। इसके अलावा पासपोर्ट या आधार कार्ड, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, चाहे वो सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो या स्टेट सिलेबस का हो। हायर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है वो भी काम आ सकती है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का नाम होता है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ होता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। जो गार्डियन होता है उनका पैन कार्ड पहले से ही होना चाहिए, और पैन और आधार लिंक्ड होने चाहिए, और उनका जो है केवाईसी पहले से ही अपडेटेड होना चाहिए। यानी कि यदि उन्होंने अप्लाई नहीं किया है केवाईसी के लिए तो उन्हें इस वक्त पहले अप्लाई कर लेना चाहिए। जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड। आधार के बदले आप कोई भी दूसरा एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। असल में मेनली इसमें चाहिए होता है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो करने होंगे तैयार, और जो मेन है वो है पैन कार्ड। ये 2 ले जाकर, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स, आपका जो एक फ़ोटोग्राफ लगेगा केवाईसी के लिए, तो ये केवाईसी का काम पहले ही हो जाना चाहिए। एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है बच्चे के नाम पर, जिसके कि गार्डियन वही होगा जो कि म्यूचुअल फंड में भी उस माइनर का गार्डियन हो। इस तरह का एक बैंक अकाउंट पहले से खुलवा लें तो आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट रेडी है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रेडी है, आधार है, पैन कार्ड है, जो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, और आपका रिलेशनशिप प्रूफ भी होना चाहिए, जो कि सब अटेस्टेड हों। पेरेंट के बदले यदि कोई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड लीगल गार्डियन होता है तो कोर्ट के द्वारा जो कॉपी दी जाती है, ऑर्डर कॉपी, उस लेटर की कॉपी होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड हो। उसके थ्रू आप माइनर फोलियो क्रिएट कर सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच में जाएं ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और जब आप इसके थ्रू अप्लाई करेंगे तो माइनर फोलियो क्रिएट होगा, आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। और ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, एक गार्डियन माइनर के फेवर में एक गार्डियन इन ट्रांजैक्शंस को करता है, मतलब कि उनका सिग्नेचर इसमें काम आता है जब तक कि वो माइनर 18 साल यानी कि मेजर नहीं बन जाता। यदि म्यूचुअल फंड में गार्डियन को चेंज करना हो, चाहे किसी भी कारण से हो, अपनी विलिंग से, या फिर किसी पेरेंट की या लीगल गार्डियन की डेथ हो जाती है, और उस केस में जो एग्जिस्टिंग गार्डियन है वो
नए गार्डियन के सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा उस फॉर्म में, जो कि इस पर्पस के लिए फॉर्म होता है। उस फॉर्म में आप का जो सिग्नेचर है वो लगेगा। इसके अलावा नए गार्डियन का एक नया बैंक अकाउंट होगा जिसमें कि वो उस माइनर का गार्डियन हो। उस बैंक अकाउंट में उसे गार्डियन होना चाहिए और उसकी भी सारी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। और इस तरह पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी एक्नॉलेजमेंट भी लेना होता है। इन सब को लेकर गार्डियन को चेंज किया जा सकता है। अब आती है बारी कि जब एक माइनर मेजर हो जाता है, यानी कि 18 साल की उम्र के बाद, अब जो है ये अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। यानी कि अब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। जो आपने अप्लाई किया था एसटीपी के लिए या सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के लिए, आपने जो भी अप्लाई किया था अब वो बंद हो जाएंगे। भले ही आपने डेट बहुत आगे की दी हो, लेकिन अब वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि अब माइनर जो है वो मेजर हो चुका है। अब जो माइनर था उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा ऑफिस में, नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में। उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये कि उसका जो बैंक अकाउंट था माइनर के रूप में, उसे कन्वर्ट करना होगा माइनर टू मेजर में। उसमें गार्डियन का नाम हट जाएगा। इसके लिए आप बैंक जा सकते हैं। बैंक जाकर ही ये काम हो पाएगा। और आप उससे पहले, बैंक जाने से पहले आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने से काफ़ी सुविधा रहेगी, जो कि आपको वैसे भी म्यूचुअल फंड में चाहिए और बैंक के लिए भी पैन कार्ड चाहिए होता है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करके पहले आप बैंक में जो भी चेंजेस लाने हों वो चेंजेस ले आइए, मतलब माइनर टू मेजर। फिर उसके बाद में एक चेकलीफ का आप ऑर्डर करिए। उस चेकलीफ पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। जो माइनर है, जो मेजर कन्वर्ट हो गया है, उसका नाम उस चेकलीफ पे लिखा हुआ ज़रूरी है। उस तरह की चेकलीफ को ले जाकर पैन और आधार या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट लेकर यदि वो अप्लाई करेंगे, मैम करके होता है, MAM, मैम नाम का एक एप्लीकेशन होता है, मतलब माइनर अटेनिंग मेजर। तो इस फॉर्म को भरना होता है। ये होता है एमफी की तरफ से, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया होता है, उसकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है मैम। वैसे हर म्यूचुअल फंड का अपना एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी होता है, लेकिन आसानी के लिए हम मैम, मैं इस वक्त मैम के बारे में बता रही हूँ, माइनर अटेनिंग मेजर। तो इसमें गार्डियन माइनर के सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 होता है बैंक डिटेल्स को एक बैंक ऑफिसर जो मेजर है उसके सिग्नेचर को अटेस्ट करते हैं और बैंक की जो सारी डिटेल्स हैं उसे भी वेरीफाई करते हैं कि ये सारी बैंक डिटेल्स हमारे ही बैंक अकाउंट की हैं, सही हैं, और ये सिग्नेचर भी इस व्यक्ति का है। क्योंकि इस माइनर का पहले तो कोई सिग्नेचर था नहीं, अब ये नया सिग्नेचर एंटर होने वाला है म्यूचुअल फंड हाउस में, तो इसलिए ये प्रोसेस ज़रूरी होता है। तो एनेक्चर 1 और MAM मैम, ये दोनों फॉर्म भरे होने चाहिए। बैंक की जो चेकलीफ है वो होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये भी बहुत ज़रूरी हैं, और ये दोनों पैन आधार को भी लिंक करना होता है। और इसके पहले KYC भी इनकी पूरी होनी चाहिए, पैन और आधार। यदि आपने KYC पूरी नहीं करी है तो इस एप्लीकेशन को आप भरते समय भी KYC का जो प्रोसेस है वो आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उस KYC के फॉर्म को भरकर, KYC के लिए आपको एक फ़ोटो भी चाहिए होगा। वो फ़ोटोग्राफ भी लगाकर जब आप KYC के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो इस मैम फॉर्म में अटैच कर दी जाएगी। इस तरह से आपका जो स्टेटस है वो माइनर टू मेजर हो जाएगा और ये जो फ्रीज्ड म्यूचुअल फंड फोलियो है वो अब ओपन हो जाएगा। अब आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और एक और बात है कि जो माइनर फोलियो होता है, जो क्रिएट किया जाता है, उसमें कोई भी जॉइंट होल्डर्स म्यूचुअल फंड हाउस अलाउ नहीं करता है। केवल माइनर जो है वो माइनर और उसका गार्डियन। इस तरह से आप माइनर के रूप में इन्वेस्टमेंट्स करके एक बड़े कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, और मैं एक लिंक भी नीचे दे रही हूँ, हो सके तो आप उसके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।